गिर सुमेल का युद्ध 1544 में राजस्थान के पाली जिले में हुआ था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में पहला युद्ध था जिसमें युद्ध को प्रिसाइड करने वाले राजा के बिना ही सेनापतियों ने युद्ध लड़ा। 1544 में शेषासुरी की 80,000 की सेना, घुड़सवार सेना ने मारवाड़ पर हमला कर देता है। मारवाड़ के शासक राजा मालदेव शेषासुरी से मुकाबला के लिए जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर गिर सुमेल के दो गांवों के बीच में शेषासुरी का सामना करने के लिए अपनी 50,000 सेनाओं के साथ उपस्थित हो जाते हैं। शेषासुरी अपनी सेनाओं को शिविर में स्थापित कर वहीं मोर्चा लेता है। लगभग दोनों सेनाएं आमने सामने 1 महीने तक खड़ी रहीं। इस स्थिति में शेषासुरी की 80,000 सेनाओं को रसद सामग्री की समस्या उत्पन्न हुई और लगा कि अब यहाँ रुकना बहुत कठिन काम है। इसी दौरान शेषासुरी ने छल, प्रपंच और कूटनीति से काम किया और एक जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास छोड़ दिया और उसमें लिखा हुआ था कि मालदेव के बहुत से सेनापति शेषासुरी के लिए काम कर रहे हैं। इस बात पर विश्वास करके राजा मालदेव सुबह ही अपने 12-15,000 सेनाओं के साथ जोधपुर वापस चले जाते हैं, जबकि सेनापतियों ने समझाया कि ये छल और कूटनीति है शेषासुरी की। फिर भी राजा मालदेव को विश्वास नहीं हुआ और युद्ध मैदान छोड़कर चले जाते हैं। फिर भी मालदेव की सेना के 2 सेनापति जैता और कुंपा अपने 12,000 सेनाओं के साथ युद्ध मैदान में शेषासुरी का मुकाबला करते हैं और अचानक शेषासुरी के शिविरों पर टूट पड़ते हैं और भयंकर मारपीट और नरसंहार के बाद शेषासुरी की सेनाएं विचलित हो जाती हैं और लगता है कि इस युद्ध में शेषासुरी की पराजय सुनिश्चित है। इसी दौरान शेषासुरी किसी तरह से जान बचाकर अपने घोड़े से भागना चाहता था। उसी दौरान उसके सेनापति खवास खां ने कहा कि जैता और कुंपा मारा जा चुका है। मारवाड़ के वीर से राजपूत सेनापति कुंपा जैता मारा जा चुका है। इस तरह से शेषासुरी की वापसी होती है। शेषासुरी भयग्रस्त हो गया कि इस युद्ध में पराजय का मतलब है कि हिंदुस्तान में पराजय, हिंदुस्तान का साम्राज्य वो खो देगा। इस दौरान युद्ध में पराजय होती है। अजमेर से लेकर माउंट आबू तक की सारी मारवाड़ रियासत शेषासुरी के नियंत्रण में चली जाती है। तारीखे दाऊदी में इस बात का जिक्र किया गया है कि जैता और कुंपा की बहादुरी का जिक्र है। शेषासुरी अपने सेनापति खवास खां से कहता है, बोले सूरी बैन यूं गिरी घाट घमसान और मुट्ठी खातिर बाजरी खो देता है हिंदवाड़। शेषासुरी ने अपने सेनापति से कहा कि इस युद्ध ने इतनी करीब तक ला दिया कि लगता था कि हम हिंदुस्तान को अपने हाथ से खो देंगे और मुट्ठी भर बाजरे की
वह मारवाड़ क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र था और कोई उससे बहुत आर्थिक लाभ नहीं था। इस छोटे से लाभ के लिए मैं हिंदुस्तान खो देता। जैता और कुंपा की कहानी, राजपूतों की वीरता की कहानी अजर अमर हो जाती है और शेरशाह सूरी के मन में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। धन्यवाद।